तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री रियल स्पोर्ट्स मजा में। कैसे हैं आप लोग? अब चेहरा दिख रहा होगा ना, चेहरे पे थोड़ी सी रौनक है क्योंकि बुरी खबर मैं 2-3 दिन से लेके आ रहा था, लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? अगर आप फैंटेसी खेलते थे, अगर ड्रीम 11, माई 11 सर्किल पे या हाउस एट और ऐसी ऐप पे आप गेम खेलते थे और ये बैन होने के बाद अगर आप है दुखी, तो आपके लिए है गुड न्यूज। नमस्कार, स्वागत आपका भाई लक्ष्य शर्मा। सबसे पहले तो बताइए दिन कैसे कट रहे हैं दिन? बोरियत हो रही है पहली चीज। दूसरी चीज, मैच देखने में मजा आ रहा है? द 100 के चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा वनडे हुआ और भी सीपीएल लीग भी चल रही है। मजा आ रहा है मैच देखने में? सही बताओ, मुझे तो नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैं 2-3 दिन से बुरी खबर लाया जा रहा था। कभी बता रहा था कि ड्रीम 11 नई ऐप ले आया है, कभी कुछ बता रहा था, कभी कुछ बता रहा था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि भैया आगे होगा क्या, ये तो बताओ। तो आगे होगा क्या, इसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। और जो कुछ मैनेजर्स हैं जो ये फैंटेसी लीग में काम करते हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे बातचीत में जो जो उन्होंने बताया है वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब लोकसभा और राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल जब पास हुआ, राष्ट्रपति मुर्मू जी के पास गया और उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद ये कानून बन गया। इसके बाद एक बुरी खबर फिर आई कि ड्रीम 11 ने बीसीसीआई को साफ साफ कह दिया कि भैया अब हम आपका स्पॉन्सर नहीं बन पाएंगे। कारण है, पहली बात तो पैसा कहां से आएगा इतना, दूसरा प्रमोशन करने पर भी तो बैन है। सरकार ने साफ साफ बिल में कहा है कि भैया आप खिला नहीं सकते, इसके अलावा प्रमोशन भी नहीं कर सकते। हाँ, खेलने वालों पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने पैसों के लेन देन वाले जो टूर्नामेंट थे उनको बंद कर दिया और फ्री में कॉन्टेस्ट चला दिए। अब ड्रीम 11 आईफोन बांट रहा है, तो वहीं जो माई 11 सर्किल है वो सैमसंग के मोबाइल फ्री में बांट रहा है। आप फ्री में जाइए और कॉन्टेस्ट खेलिए। अब बात किस पे आ जाती है? अब बात गुड न्यूज, जिसके बारे में वीडियो में स्टार्ट किया था, उसके बारे में आएगी। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों का यह था कि कंपनियों का आगे का जो रास्ता क्या होगा, क्या करेंगी कंपनियां आगे। तो अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, तो खबर ये आई है कि 24 से 48 घंटे में ये सारी कंपनियां मिलकर कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करने वाली हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट अगर ये डायरेक्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा कि आप पहले हाईकोर्ट में अपील कीजिए। और ये प्रोसेस भी होता है कि आप पहले हाईकोर्ट में जाइए, फिर अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसके लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जा सकती है ये कंपनियां। और इन्होंने अपने जो पूरे कहते हैं ना हथियार पूरी तरीके से तैयार कर लिए हैं कि क्या क्या तर्क देना है, कि किस किस तरीके से बताना है कोर्ट को कि हमारे साथ गलत हुआ। एक तो सबसे बड़ी चीज उनका यही है कि हमको समय दिया ही नहीं गया, क्योंकि लोकसभा हो या राज्यसभा, एनडीए के पास पूरा बहुमत है, तो भैया टाइम मिला ही नहीं। 3 दिन में तो सब कुछ आया गया और बंद कर दिया। अब पहली बात तो यह है कि कुछ नियम लागू करके हमको मौका दे दे। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि हमको कुछ तो राहत दे। डायरेक्ट बैन एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरे, चलिए मैं आपको एक ग्राफिक्स के जरिए मैं समझा देता हूं आपको कि क्या क्या ये कंपनियां तर्क देने वाली है और आगे क्या क्या होने वाला है। तो चलिए, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो जाए, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि 24 से 48 घंटे, जी हाँ 24 से 48 घंटे जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सभी कंपनी मिलकर 24 से 48 घंटे में कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। और इन कंपनियों को उम्मीद है, यानी कि सारी कंपनी की फैंटेसी कंपनियों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट से राहत मिलेगी। इसके अलावा इन कंपनियों को यह लगता है कि पहले हाईकोर्ट में गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट आने में 1 से 3 साल तक का टाइम लग सकता है। 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, 3 साल, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोर्ट के मामले तो लंबे खिंचते ही है। तो अब इसलिए पहले ये हाईकोर्ट में जा रहे हैं और इसके लिए थोड़ी सी फिर ये कह रहे हैं कि हमको फिलहाल के लिए तो राहत दे दीजिए, आप केस करते रहिए, आप केस चलाते रहिए, लेकिन हमको कुछ तो राहत दीजिए, हमको बैन मत कीजिए। क्योंकि फाइनल जो प्रेडिक्ट है या फाइनल जो वेर्डिक्ट आएगा या
फैसला आएगा उसको आने में टाइम है, तब तक हमारा बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद कंपनी का तर्क क्या होगा? कंपनी का तर्क ये होगा कि ये सब गैम्बलिंग नहीं, स्किल बेस्ड गेम है। और ये बात सही भी है कि हम इसमें पैसा जरूर लगाते थे, लेकिन ये स्किल बेस्ड गेम है, पूरी तरीके से सट्टेबाजी नहीं है। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, इसके लिए 11 प्लेयर चुनने के लिए दिमाग लगाने पड़ता था, हाई आपको रिसर्च करनी पड़ती थी, कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में है, कौन सा नहीं है, कंडीशंस क्या है, पिच पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी कि तेज गेंदबाजों को मिलेगी। तो ये सारी चीज स्किल बेस्ड ही है, इसको आप गैम्बलिंग नहीं बोलेंगे। अब अगला पॉइंट क्या है कि ऐप अगर ये बंद हो जाती है सारी की सारी, तो इससे सट्टेबाजी को पूरी तरीके से, ना केवल सट्टेबाजी बल्कि जो मटका चलता है, जो लॉटरी चलती है मोहल्लों में, जो लोग वो इस तरीके के जो छोटे छोटे बुकी होते हैं, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। हम तो जीएसटी भी दे रहे हैं, 20,000 करोड़ की जीएसटी भी दे रहे हैं हम, उसके बावजूद हमें बैन किया जा रहा है। अगर हमें बैन किया जाता है तो सरकार को जीएसटी का तो लॉस होगा और 2 नंबर के जो काम है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारी कंपनियों का तर्क है। उन्होंने कह दिया है कि पूरी तरीके से बंद ना किया जाए। हमें, अगर आपको जिन जिन पॉइंट से दिक्कत है, सरकार को लगता है कि ये कंपनी है ये चीज गलत कर रही है, फिलहाल उन चीज को रोक दिया जाए और हमें आगे खिलाने के लिए, या जो कंपनियां जिस तरीके से काम कर रही थी फिलहाल काम करने दिया जाए। तो ये फिलहाल का अपडेट है भाई, पूरा अपडेट आपको बता दिया है। तो कहीं ना कहीं से आपको 24 या 48 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खबर जरूर मिलेगी कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है, क्योंकि अभी अपील करेंगे, हाई कोर्ट कब टाइम देता है सुनवाई के लिए, ये चीज भी देखनी पड़ेगी। इसके अलावा उसके बाद क्या फिरौरी आपको राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, ये चीज भी देखना पड़ेगा, या हाई कोर्ट भी पूरा एक कहेगा कि नहीं मैं पूरा केस सुनूंगा उसके बाद ही कोई फैसला दूंगा, फिलहाल मैं स्टे भी नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा और फिलहाल सब ऐसा ही चलता रहेगा। ये हमें 24 से 48 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे में हमें फिलहाल के लिए पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए ये इंफॉर्मेशन आई है। अब सवाल ये है कि अगर हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है तो क्या होगा? क्या हम लोग खेल पाएंगे? पैसा लगा के फ्री में तो अभी भी खेल रहे हैं। और सरकार, मैं अभी भी कह रहा हूं, सरकार ने जो किया है, जो उन्होंने बताया है कि टेरर फंडिंग हो रही है, 2 नंबर के पैसे इधर उधर जा रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो मैं भी सरकार के साथ हूं। मैं साफ साफ बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज में कंपनी के साथ हूं कि ये स्किल बेस्ड गेम है, सट्टेबाजी नहीं है। केवल एक चीज में मैं इन कंपनियों के साथ में हूं, बाकी मैं पूरी तरीके से मेरी भारत सरकार के साथ हूं। और अगर ये सारी चीजें हो रही है तो मैं खुद चाहूंगा कि ये सारी की सारी जो ऐप है वो बंद हो जाए, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है। आपको भी क्या लगता है? जो मैंने बोला वो सही बोला? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।